मथुरा के फरेज क्षेत्र में ईद को लेकर युवाओं ने एक विशेष अपील जारी की है, जिसमें देशवासियों से शांति, सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने की गुजारिश की गई है। युवाओं ने कहा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का संगम है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ का आपसी प्रेम और सौहार्द है। फरे के युवाओं ने विशेष रूप से युवाओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों, अफवाहों या भड़काऊ संदेशों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि हमें किसी के बहकावे में आकर आपसी प्रेम और भाईचारे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। भारत हम सबका देश है और इसकी अखंडता और शांति बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। युवाओं ने कहा कि सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए कहा कि ईद और अन्य पर्वों पर सभी को एक दूसरे के साथ खुशियां बांटनी चाहिए। यही हमारे देश की संस्कृति और विरासत है। युवाओं ने देशवासियों से अपील की है कि वे किसी भी नकारात्मक तत्वों के प्रभाव में आकर सामाजिक सौहार्द को ठेस न पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति या संप्रदाय से ऊपर उठकर हम सभी को एक सच्चे हिंदुस्तानी के रूप में सोचना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करेंगे और मिलजुल कर उन्हें मनाएंगे तो यह पूरी दुनिया के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनेगा। युवाओं ने प्रशासन और पुलिस से भी अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इसके साथ ही उन्होंने समाज के प्रबुद्ध लोगों से अनुरोध किया कि वे भी लोगों को जागरूक करें और एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएं। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक। आज आपने ईद को लेकर के नमाज पढ़ी है और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना है, पहली बात तो हम सभी को ईद मुबारक कहते हैं। हमारे सभी समस्त देशवासियों को, हमारे जितने भाई हिंदू हैं, मुस्लिम हैं एंड अदर जो भी हमारे सिख, ईसाई, हमारे सभी हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, सभी को पहली बात तो हम ईद मुबारक कहते हैं। एंड और जो हमारा जो भाईचारा है, इसको ज़्यादातर जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी की बातों में, दंगों में, फिसातों में ना आकर हम आपसी में इत्तेहाद बढ़कर रहें और आपसी में भाईचारे की तरह रहें, ना किसी की बातों में आए, आपसी में मिलकर रहेंगे, समस्त देशवासी बनकर रहेंगे। इस देश को हम इंशाअल्लाह बहुत आगे पहुंचा सकते हैं और अपना योगदान दीजिए देश के लिए, देश के बच्चों के लिए एंड अदर जो भी हमारे जो सिटी हैं उनको डेवलप करने के लिए दीजिए और शिक्षा में आगे बढ़िए। हम मुसलमानों को, हिंदुओं को एंड अदर अपने देशवासियों सभी से कहेंगे कि इंशाअल्लाह आप अपने देश के लिए बहुत कुछ कीजिए, पढ़िए और आगे से आगे एक से एक बेहतरीन स्टेप लीजिए, आगे बढ़ाइए और आगे जाकर इस देश का नाम रोशन कीजिए, विदेशों में कीजिए। भारत के अंदर तो है ही है, बहुत से विदेश चले जाते हैं, तो विदेश में जाते हुए वहाँ की जो है एक्टिविटी जो हो रही है, वहाँ पर जो सेना में बढ़ रहे हैं देश अदर, ऐसे ही हमारा देश भी बढ़े, इस तरीके से अपना विचार रखना सही है। और मैं लास्ट में भी कहना चाहूँगा सभी को ईद मुबारक, मेरे समस्त देशवासियों को। ये जो देश में हिंदू मुस्लिमों का ये जो विवाद सा चलता रहता है, इसको किस तरीके से आप कहना चाहेंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत से, इत्तेहाद के साथ, भाईचारे के साथ एकजुट रहकर रहना चाहिए। हमको सब परिस्थितियों में एक साथ होकर जुट के साथ रहना चाहिए। देश में इत्तेहाद से रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम बहुत आगे पहुँचेंगे। क्या कहना चाहते हैं ईद के पावन मौके पर? मेरे देशवासियों को सबसे पहले ईद मुबारक, मुस्लिम भाइयों को और गैर मुस्लिम भाइयों को। असल ये है कि देश के अंदर जो त्यौहार हैं उनको इत्तेहाद के साथ मनाया जाए, चाहे मुस्लिम त्यौहार हो या गैर मुस्लिम त्यौहार हो। और ये है कि आजकल देश में बहुत का हिंदू या मुस्लिम किया जा रहा है। असल ये है कि एक शायर सही कह रहे हैं कि ये नहीं है धर्म का धंधा हो रहा है। असल ये बात है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अंधा हो रहा है। मैं अपने सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो राजनीति फैल रही है, चाहे कोई भी फैला रहा हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई भी अदरवाइज कुछ भी हो, अपने दिल को सोचो, हमारा दिल क्या कह रहा है। क्या हम ऐसे बन सकते हैं? हम हिंदुस्तानी ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं अपने देशवासियों से ईद मुबारक कहना चाहूँगा दिल से।